हेलो दोस्तों, LSR क्लासेस में आपका स्वागत है। यह कक्षा 10 का गणित जो है यूपी बोर्ड की का मैथ जो अध्याय 1 में दिया है क्या वास्तविक संख्याएं। तो हम देखेंगे वास्तविक संख्याएं के बारे में। तो इससे पहले हमने प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ लिया है। तो हम अब इसके आगे वाली संख्या को देखेंगे कि क्या है। तो अब प्राकृतिक और पूर्ण संख्या के आगे की संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो हम आज देखेंगे किस संख्या के बारे में, पूर्णांक संख्या के बारे में। तो पूर्णांक संख्या के बारे में हम देखेंगे कि पूर्णांक संख्या होती क्या है। तो सबसे पहले हम पूर्णांक संख्या के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यानी पूर्णांक संख्याएं, यानी पूर्णांक संख्या मतलब हो गया, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर। ठीक, अब आगे इसके बारे में हम देखते हैं क्या है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूर्णांक संख्या को देखते हैं। वे संख्याएं जिनमें ऋणात्मक संख्याएं, शून्य तथा धनात्मक संख्याएं सभी शामिल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जिनमें ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और धनात्मक संख्याएं क्या है, सभी शामिल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, यानी इंटीजर्स नंबर कहते हैं। ठीक, अब आगे हम देखेंगे पूर्णांक संख्या होती क्या क्या है। तो पूर्णांक संख्या जो होती है ये -... -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 कहाँ तक, ये अनंत तक। ये अनंत से शुरू होगी, ये अनंत में जाके ख़त्म होगी। तो ये क्या है, संख्याएं जो है पूर्णांक संख्याएं। तो इसमें जो है 0 से दाहिने तरफ जो है धन पूर्णांक है और 0 से बाएं तरफ क्या है, ऋण पूर्णांक है। और क्या है, 0 एक क्या है, पूर्णांक है। यानी न ये धनात्मक पूर्णांक है और न ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये सिर्फ क्या है, पूर्णांक है। तो अब हम आगे देखेंगे। अब पूर्णांक यानी पूर्णांक के प्रकार को देख लेते हैं। तो पूर्णांक के प्रकार को हम देखेंगे, इसमें क्या है, धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। तो अब इसको हम देख लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक यानी 0 से दाहिने की तरफ जितनी संख्याएं हैं सब क्या है, ये धनात्मक पूर्णांक। तो इसमें हम धनात्मक पूर्णांक देखेंगे। तो यहाँ से और 0 के दाहिने तरफ से जितना संख्या आएंगी ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं सभी धनात्मक, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती है, धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। ठीक, या 0 सहित ये अनंत तक जाएगा तो सभी जो है 0 से अनंत तक की संख्याएं जो इसमें है पूर्णांक में, ये क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। ठीक, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें देखना है हमको क्या, धनात्मक पूर्णांक के बारे में हमको देखना है। तो धनात्मक पूर्णांक क्या है, 0 से दाहिने तरफ जितनी भी धन संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं हैं जो अनंत तक जाएंगी, ये सभी क्या कहलाएंगी, धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगी। तो 0 से दाहिने की तरफ क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... ये कहाँ तक जाएंगी, ये संख्याएं जाएंगी कहाँ तक, अनंत तक जाएंगी। अनंत तक ये धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, 0 से बाएं तरफ की जितनी ऋण वाली संख्याएं होती है कहाँ तक, अनंत तक, ये कहलाएगी क्या, ऋणात्मक पूर्णांक। यानी इसको हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स जैसे हम उदाहरण में देखते हैं क्या है, यानी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 कहाँ तक जाएगी, अनंत तक। तो ये क्या कहलाएगी, ये ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगी। ऋणात्मक पूर्णांक को हम क्या कहते हैं, निगेटिव इंटीजर्स। यानी 0 के बाएं तरफ जितनी संख्या हैं सब क्या है, ये जो है ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। अब इसमें हमारा आ गया क्या, शून्य। अब शून्य आ गया, 0 आ गया।
अब जीरो के बारे में हम देखेंगे। जीरो क्या होता है? जीरो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। तो जीरो क्या है इसमें? जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक है और जीरो न तो ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक, तो उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे, उदाहरण में देख लेते हैं कि उदाहरण में क्या है। जैसे हम उदाहरण में देखेंगे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ये क्या पूर्णांक है? तो हाँ, ये संख्याएं क्या है? पूर्णांक है। क्यों पूर्णांक है? कि इसमें ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक और जीरो भी है, इसलिए संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या कहलाएगी। जैसे में अब नेक्स्ट हम आगे वालों को देखेंगे उदाहरण में 0.2, 2.5, 3.5, 7.5, 9.5, कोई संख्या भिन्न में हो 1/2, 3/2, ये पूर्णांक नहीं है। क्योंकि पूर्णांक संख्या में भिन्नात्मक संख्या या भिन्न वाली संख्या या डेसिमल यानी दशमलव वाली संख्या, ये संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक, तो इसलिए क्या है? ये 2.5, 3.5, 7.5 यानी दशमलव वाली संख्या और ये बटा वाली संख्या यानी भिन्न वाली संख्या पूर्णांक नहीं होती है। अब हम क्या करेंगे? अब कुछ हम महत्वपूर्ण बात को यानी जानेंगे, इसको पूर्णांक के बारे में, पूर्णांकों के गुणधर्म यानी इसका कुछ महत्वपूर्ण बातें हम जानेंगे। जैसे मैं दिया है पहला बिंदु में पूर्णांकों में, इसमें हम देखेंगे क्या? पूर्णांकों में धनात्मक संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और क्या होता है? जीरो भी होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ये पूर्णांक होता है। पूर्णांक में दूसरा बिंदु देखेंगे, यह संख्या रेखा के दोनों तरफ होती है। तो सही बात है, यह संख्या के रेखा के दोनों तरफ होती है, जीरो से दाएं भी तरफ और जीरो से बाएं तरफ। ठीक, दूसरा अब तीसरा बिंदु देखेंगे, इसमें दशमलव व भिन्न पूर्णांक में नहीं होते हैं। जो कि दशमलव में कोई भी संख्या है, अभिन्न में यानी बटा में कोई भी संख्या है, तो वो क्या है? पूर्णांक संख्या में नहीं होते हैं। जैसे पूर्णांकों की संख्या अनंत तक होती है। तो सही है, पूर्णांकों की संख्या कहाँ तक होती है? अनंत तक होती है। जैसे जीरो से दाहिने तरफ क्या है? अनंत तक जाएगी, जीरो से बाएं तरफ भी क्या है? अनंत तक जाएगी। तो ये पूर्णांकों की संख्या अनंत तक होती है। ठीक, अब देखेंगे संख्या रेखा पर निरूपण हम करते हैं। तो संख्या रेखा पर हम निरूपण कर लेते हैं। तो जैसे में ये कोई संख्या रेखा है, तो इस पर हम क्या कहें? जीरो के दाहिने तरफ और जीरो के बाएं तरफ, यानी ऋणात्मक पूर्णांक और ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक, और बीच में क्या है? शून्य है। तो महत्वपूर्ण बातें इसमें हम देख लेंगे। तो महत्वपूर्ण बातें में हम क्या देखेंगे? शून्य बीच में होता है। तो सही बात है, पूर्णांक में जो है शून्य क्या है? बीच में होता है। ऋणात्मक संख्याएं जीरो से छोटी होती है। तो सही है, ऋणात्मक संख्याएं जितनी हैं ये जीरो से क्या है? छोटी होती हैं। और धनात्मक संख्याएं जीरो से बड़ी होती हैं। तो सही है, जीरो से दाहिने तरफ जो भी धनात्मक संख्याएं हैं ये जीरो से क्या है? बड़ी होती हैं। अब सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांकों का हिस्सा होती है। ठीक, यानी सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांकों का हिस्सा होती हैं। तो सही बात है, यानी जीरो सहित सभी जो संख्याएं जो अनंत तक जाएंगी ये क्या है? ये सभी पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जीरो से लेके अनंत तक। तो जीरो से लेके ये जितनी संख्याएं आएंगी वो क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्या का हिस्सा होती है। तो यही चैप्टर में दिया था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा और हम आगे भी इसी तरह की वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।